इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, हेमिस्फेरिकल टैंक ऑफ रेडियस 1.75 मीटर, जिसका रेडियस कितना गिवन है बेटा 1.75 मीटर। रेडियस ऑफ द टैंक 1.75 मीटर है, इज फुल ऑफ वाटर, और उसमें वाटर फिल्ड है पूरी ऊपर तक। ठीक है, ये पूरी वॉल्यूम इसकी जो है ऑक्यूपाई कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। यानी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो यानी कि वाटर की वॉल्यूम होगी कुछ ना कुछ। 1.75 मीटर इज फुल ऑफ वाटर। ठीक है, उसके बाद इट इज कनेक्टेड विद अ पाइप, और उसके नीचे एक पाइप कनेक्ट किया हुआ है। मान लो यहाँ पर हमने एक होल कर दिया, होल करके यहाँ पर एक पाइप बना दिया। अब ये पाइप किसी भी शेप का हो बेटा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो क्यूबॉइडल हो, क्यूबिकल हो या सिलेंड्रिकल हो, क्योंकि हमें आगे क्या दिया देखो, इट इज कनेक्टेड विद अ पाइप विच एम्प्टीज, एम्प्टीज मीन्स खाली कर रहा है इस टैंक को, एम्प्टीज द टैंक एट द रेट ऑफ 7 लीटर पर सेकेंड, कि एक सेकेंड में ये कितना लीटर वाटर एम्प्टी कर देता है, पानी बाहर आ जाता है इस टैंक में से एक सेकेंड में 7 लीटर। यानी कि 7 लीटर, हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। जब लीटर्स दी हो या क्यूबिक मीटर दिया हो तो हम किसकी बात करते हैं बेटा, वॉल्यूम की। तो हमें इसमें वॉल्यूम ऑफ पाइप निकालने की तो ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इसकी शेप जानने की भी हमें ज़रूरत नहीं है, तो शेप को हम इसकी नहीं लेंगे, कंसीडर सोचेंगे ही नहीं शेप के बारे में। और रेट ऑफ फ्लो क्या है बेटा, 7 लीटर पर सेकेंड। ओके, अब हमसे पूछा क्या है, हाउ मच टाइम विल इट टेक, इस पानी को जो यहाँ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसको कितना टाइम लगेगा बाहर निकलने में, ताकि ये जो टैंक है पूरी तरह से खाली हो जाए। इस पाइप को कितना टाइम लगेगा इसको खाली करने में, टैंक को कंप्लीटली पूरी तरह से खाली करने में। ठीक है, और अप्रॉक्सीमेटली हमें टाइम निकालना है, लिखा है ना अप्रॉक्सीमेटली, तो अप्रॉक्स टाइम निकालना है कि अप्रॉक्स कितना टाइम लगेगा इसको टैंक को खाली करने में। तो बेटा अभी मैंने कहा कि ये वाटर क्या कर रहा था, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था, और कोई भी चीज़ बेटा स्पेस ऑक्यूपाई करती है ना तो उसकी वॉल्यूम होती है। यानी कि वॉल्यूम ऑफ टैंक या फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक का हो तो क्या रहेगी, वो 2/3 पाई आर क्यूब होगी। क्यों, क्योंकि टैंक किस शेप में है बेटा, हेमिस्फेयर की शेप में है, और वाटर ने भी हेमिस्फेरिकल शेप ली हुई है इसमें, तो 2/3 पाई आर क्यूब। इससे हमें पता चल जाएगा इसमें कितना वाटर है, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करते हैं। पहले हम लिखेंगे 2/3, पाई की वैल्यू सब्सिट्यूट करो 22/7, रेडियस कितना है बेटा 1.75, और क्योंकि क्यूब है तो इसको 3 बार लिख लो, 1.75 इंटू 1.75। अब डेसिमल हटाना है, तो डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस है बेटा, 2 प्लेसेस है 1.75 में, तो डेसिमल हटा के नीचे 100 लगा दो। ऐसे ही यहाँ से भी 1.75 में से डेसिमल हटाया और डिनोमिनेटर में 100, इधर से डेसिमल हटाया और डिनोमिनेटर में 100। अब हम कैंसिल करेंगे। एक तो बेटा हम कर सकते हैं, पहले इसको 5 से कैंसिल कर लो, 175 और 100 को, फिर दोबारा 5 से कर लो, या हम सीधा 25 से भी कर सकते हैं अगर मैं 25 से डिविजिबिलिटी पता हो तो। जैसे 25 100 को 25 से डिवाइड करने में 4 आता है, और 175 को 5 से डिवाइड करने पे 7, तो 7 4 7 4, 25 से कैंसिल करने पे फिर 7 1 द 7, ये 7 इससे कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है, यस 2 1 द 2 और 2 2 द 4। अब ये 2 1 द 2 और 2 11 द 22, ये सब कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं इधर और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, अब न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा, 11 मल्टीप्लाई 7 अपॉन डिनोमिनेटर में देखो बेटा 3 मल्टीप्लाई 4 और अब बेटा 11 इंटू 7 77, और 77 इंटू 7 77 इंटू 7 इज 539 अपॉन 3 इंटू 4 12 12 4 द 48। तो इतना क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर इस टैंक में स्टोर है, और इसी पानी को हमने इस पाइप के थ्रू खाली करना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक सेकंड में 7 लीटर ऑफ वाटर फ्लो आउट होता है, और हमारे पास कितना क्यूबिक पानी है
539/48 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर है और इसको हमें खाली करना है इस रेट पे, तो कितना टाइम लगेगा? तो बेटा देखो, रेट किस में दिया है? लीटर में दिया है ना। तो आपकी जो वॉल्यूम है पानी की वो भी हमें लीटर में पता होनी चाहिए। तो हम क्यूबिक मीटर से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको याद रखना होगा बेटा कि 1 क्यूबिक मीटर में, यानी कि अगर हम 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम जितना टैंक ले लें, चाहे वो किसी भी शेप का हो, तो उसमें हम 1000 लीटर वाटर स्टोर कर सकते हैं। तो अब क्यूबिक मीटर से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, यानी कि 539/48 इंटू 1000। ओके, अब इसकी लोएस्ट टर्म कर लो, जैसे कि पहले 4 से डिवाइड हो जाएगा, 48 को 4 से डिवाइड करते हैं 12 आएगा, और इधर 250 आएगा, और अगेन बेटा 2 से डिविजिबल है 6 और 125, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो गया हमारा। 539 मल्टीप्लाई बाय 125/6। इसको अभी मल्टीप्लाई मत कराना, क्योंकि बेटा आगे जब हम रेट टाइम कैलकुलेट करेंगे तो आगे भी मल्टीप्लिकेशन होगी या डिवीजन होगी, तो तभी कैंसिल हो सकता है। तो इस स्टेज पे हम इसको मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, तो इधर हम बस ये लिख देते हैं लीटर इसके आगे, ठीक है। तो इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर इस टैंक में स्टोर है। तो अब हम लिखेंगे टाइम टेकन, कितना टाइम लगता है 7 लीटर पानी निकलने में। टाइम टेकन टू एम्प्टी 7 लीटर ऑफ वाटर, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो कितना है 7 लीटर है ना, तो इसलिए हम 7 लीटर ऑफ वाटर लिख रहे हैं। 7 लीटर वाटर, कितना टाइम लग रहा है बच्चे? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 7 लीटर वाटर फ्लो हो जाता है। अब यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग टाइम टेकन टू एम्प्टी 1 लीटर वाटर क्या होगा? होगा बेटा 1/7, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 7 कर लेंगे। सेकेंड्स, ये भी सेकेंड में ही होगा। अब हमें कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर एम्प्टी करना है? दिस मच, 539 मल्टीप्लाई बाय 125/6 लीटर ऑफ वाटर। तो हम लिखेंगे टाइम टेकन टू एम्प्टी दिस मच वाटर, 125/6 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। और यानी कि एक तरह से फुल टैंक, पूरे टैंक को एम्प्टी करने के लिए, टैंक को कंप्लीटली एम्प्टी करने के लिए। तो अगर बेटा 1 लीटर वाटर 1/7 सेकेंड में होता है, तो इतना वॉल्यूम, इतना लीटर वाटर 1/7 मल्टीप्लाई बाय 539 इंटू 125/6 सेकेंड में होगा, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे। यूनिटी मेथड में पहले हम 1, जैसे 7 लीटर का टाइम दिया था तो हम 1 लीटर का टाइम निकालेंगे। 1 लीटर का टाइम निकालने के लिए बेटा जितना लीटर वाटर है उसको 1 डिवाइडेड बाय उतना लीटर कर दो। जैसे इधर 7 लीटर वाटर था तो 1 डिवाइडेड बाय 7 कर दिया। फिर जो 1 लीटर का टाइम आया उसको वॉल्यूम ऑफ टैंक से मल्टीप्लाई करा दो। ये आपको याद रखना है। अब देखो बेटा कुछ और कैंसिल होता है इसमें। 539 को शायद हम 7 से कर सकते हैं, क्योंकि इधर देखो बेटा 11 इंटू 7 करके 539 आया था ना। अगर मैं इसको 7 से कट करूंगा मेरा 77 आएगा, ठीक है। इस एक 7 हट जाएगा यहाँ से, और आप डिवाइड, अगर आपको ऐसे नहीं आया तो आप डिवाइड करके देख लो, 539 डिवाइडेड बाय 7 तो भी 77 आ जाएगा। फाइन, तो 77 इंटू 125/6। अब और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा 77 मल्टीप्लाई बाय 125 करेंगे, जो कि बेटा आएगा 9625/6। कितने सेकंड टाइम आ गया हमारा? 1 सेकंड में आ गया 1604.16 सेकंड, अगर इसको 6 से डिवाइड करें। और मिनट्स में क्या होगा? क्योंकि बेटा अगर 60 सेकंड से ऊपर हो ना कभी भी आंसर आपका, तो उसको मिनट में जरूर करना। तो अभी तो ये 1604.16 है, 60 सेकंड से बहुत बड़ा है, तो हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। और मिनट में कन्वर्ट करने के लिए वी ऑलवेज डिवाइड बाय 60। किससे डिवाइड करते हैं बेटा? 60 से हमेशा। अब 1604 को अगर आप 60 से डिवाइड करोगे, 60 से, तो आप पाओगे कि आपका आंसर आ रहा होगा 26.73 मिनट्स। ओके, 26.73 मिनट्स। तो ये अप्रॉक्स आंसर है हमारा,
कि इतने टाइम में ये टैंक जो है कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगा। और फर्दर हम ये कर सकते हैं कि इसको हम राउंड ऑफ कर लें, जैसे 26.73 मिनट्स को हम, क्योंकि ये 0.5 से बड़ा है, 0.5 या 0.5 से बड़ा हो तो ये 27 मिनट हो जाएगा, कंप्लीट मिनट्स में ले लेंगे 27 मिनट्स। तो फाइनली हमारा आंसर होगा टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक, टाइम टेकन टू एम्प्टी टैंक, टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगा, 27 मिनट्स।